आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया वाला टॉपिक। ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, और ये आईएमपी है फर्स्ट चैप्टर के लिए, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है? कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले यही चीज़ हमें समझनी है। तो कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग होता है कि जो भी हमें अपने फोर फादर्स से मिला है या फिर जो उन्होंने बना के हमें दिया है, उसको कल्चरल हेरिटेज मिलते हैं। कैसे बना के दिया? तो अपनी विजडम से, अपनी आर्ट से, अपनी टैलेंट से, अपनी स्किल से जो भी उन्होंने बनाया और हमें दिया, दे गिफ्टेड टू अस, आवर फोर फादर्स वेर गिफ्टेड टू अस, their main made heritage is known as the cultural heritage. The cultural heritage is also known as the materialistic heritage. ओके, ये कुछ होगी कल्चरल हेरिटेज का मतलब। कल्चरल हेरिटेज को क्या बोलते हैं? देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड में करेंगे जिससे अच्छा आएगा और स्पीड में आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है। तो देखिए, पीपल ऑफ इंडिया बात करें तो पीपल ऑफ इंडिया पे हिस्टोरिक पीरियड, मतलब पहले से ही हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले से ही हम लोग ज़ीरो का एग्जांपल ले ले, पाई का ले ले, बाद में इक्वेशन हमने दी बहुत सारी, हमने कंस्ट्रक्शन कैसे करना ये बताया, हमने बहुत सारी चीज़ बताई है भैया, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई है। और हमारा आर्किटेक्चर जो है ना, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर, वो मिनिमम ऐसा माना जाता है कि 5,000 साल पुराना है। हमारा जो कल्चर है वो तो कितना पुराना है, महाभारत से भी आसपास तो होगा, महाभारत के आसपास, क्योंकि महाभारत 5,000 साल पहले थी। तो जो हमको चाहिए महाभारत से, मतलब महाभारत की पूरी गाथा हमको पता है, मतलब वहाँ तक की तो हमें 5,000 साल तक तो हमें मिनिमम गिनना, उससे पहले कितने लोग हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। तो अपना कल्चर बहुत ही पुराना है, बहुत ही फॉस्फोरस, कॉम्प्लेक्स भी इतना है, जलेबी जैसा है, जिसका कॉर्नर ढूंढना, कॉर्नर होता ही नहीं है। ऊपर से आपको एंड पॉइंट तक पहुंचने में भैया ज़िंदगी निकल जाए, शायद मिले भी ना, इस तरीके से। देखिए, अगर आगे हम देखें, द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लोग ने हमें बताया कि 5,000 साल पुराना है, 6,000 साल पुराना, 2,000 साल पुराना। ये हमें पता कैसे चला? कि हमें बहुत सारे एविडेंस मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के, गॉड गॉडेस के, ह्यूमंस के, एनिमल्स के, बहुत सारे स्क्रिप्चर मिले, हमें बहुत सारी स्टैचूज़ मिली, हमें फीमेल डांसर की एक स्टैचू मिली। जिस तरीके से हमने मेटल आर्गी में डिस्कस किया था कि हमें एक फीमेल आइडल डांसर की जो स्टैचू मिली थी वो बहुत फेमस हुई थी। बाद में हम नटराजन की स्टैचू की बात करें, राम द आर्चर की बात करें, तो ये सब हमारा क्या हुआ? कल्चरल हेरिटेज हुआ, जो हमें मिला हुआ है अपने फोर फादर से, जो उन्होंने क्रिएट किया था वो टाइम पे। विजय स्तंभ की हम बात कर सकते हैं। तो ये सब हमें पता कैसे चला कि इस तरीके से पुराना है? तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो भी हमें एविडेंस मिले, क्या जो भी हमें एविडेंस मिले, जो भी हमें एविडेंस मिले, इस पे से डिसाइड हुआ कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ओके ओके, सही है। चलिए, बाद में अगर हम बात करें तो वी कैन सी द बुलोक और द लाइन इन्वर्टेड लोटस ऑफ द मजून एरा। देखिए, अगर अगर हम अच्छे से बात करें तो देखिए, ओके, तो हम देख सकते हैं कि स्क्रिप्चर और द बियर्ड मैन। देखिए, हमने ओके, ये डिस्कस हो गया था एक्चुअली में, नीचे चलना। ओके, ये रहा। वी कैन सी द बुलोक और द लायन इन्वर्टेड लोटस ऑफ द मयूना। ठीक है, सिर्फ मयूरियन एरा की, मौर्य एरा, माफ़ कीजिए, मौर्यन एरा नहीं, ये मौर्यन एरा है, जो पृथ्वीराज चौहान वाला एरा नहीं, ये मौर्य एरा है। ठीक है, मौर्य एरा में क्या क्या हुआ था इस तरीके, चाणक्य नीति वाला ये पूरा एरा है। ठीक है, तो ये एरा में भी बहुत सारी चीज़, हर एक एरा में, देखिए अशोक एरा की बात करें हम, जो हम अभी अशोक चक्र यूज़ करते हैं, बाद में जितने भी एरा जो हमारे लिए गोल्डन पीरियड साबित हुए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हुए। इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो स्टैचू ऑफ द गौतम बुद्धा भी तब की हमें मिली हुई है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पॉइंट्स अभी पता चल रहा है कि हमें लिखना क्या है। देखिए, अभी हम बात करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें खाली तीर्थाकंस दिया हुआ है कि केव ऑफ अलोरा किसने निकाली थी, किसने, हमें प्राउड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ लिखी हुई है। पर 3 मार्क्स में पूछते हैं तो क्या होता है, इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आंसर लिखने में। तो मैं सजेस्ट करूँगा मत लिखिए, जो हम बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लिखिए तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स
प्लेट्स, बिल्डिंग, स्क्रिप्चर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल, मॉस्क, टॉप्स, फोर्ट, अभी बहुत सारी जितनी चीज़ आ गई जो हमारी हेरिटेज के हम गिनते हैं वो सब इसके अंदर आ गई। हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हुई है भैया। और देखिए हमें फ्रीडम स्ट्रगल के क्या मिला हुआ है, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस, तो एक डांडी मिली हुई है, डांडी मार्च, जो वहाँ पे जो अभी भी है विलेज है डांडी, सूरत के आगे डांडी विलेज। बाद में इसमें तो अलग, इसमें शांति निकेतन लिखा हुआ है, बाद में हम लिख सकते हैं जलियांवाला बाग। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस बन गई क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल बहुत हुए थे इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से लिख सकते हो और वो भी हमारी एक हेरिटेज कहलाई। वॉट वो भी एक हमारी हेरिटेज कहलाई। तो ये हेरिटेज का ही पूरा फंडा है, ठीक है। ओके चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं बिसाइड द लैंग्वेज। लैंग्वेज की तो बात हो गई, टॉप्स मिले, ये मिले, बहुत सारी हमें चीज़ मिली, मॉस्क्यूज मिले, टेम्पल्स मिले, स्तूपास मिले, विहारास मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली। बट उसके अगर हम उसको साइड में रख कर अगर हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो मिला, मैथमेटिक्स मिला, कैलेंडर मिला, एस्ट्रोनॉमी मिला, आयरन मिला, लिटरेचर मिले। जो जिस चीज़ को किस मतलब हम बात करें तो पूरी दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं था वो हमारे पास ऑलरेडी था पहले से। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, जुडिशरी कैसे हो सकती है, बाद में अभी आपने 18 चैप्टर में कंज्यूमर वाला देखा होगा, इस तरीके से उसमें भी बताया था कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बच सकते हैं। तो हमारी जो ग्रंथ है, वो जो हमारे स्क्रिप्चर है, जो हमारे स्क्रिप्ट्स है, वो हमें बहुत काम आ सकती है अगर हम उसका सही से यूज़ करें तो। डिस्कवरीज ऑफ ज़ीरो जो आर्यभट्ट ने दी थी, मैथमेटिक्स के ज्ञाता ही वही थे, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, आयरन की बात करें, लिटरेचर की बात करें, रीजन की बात करें, युद्ध शस्त्र जो भीम को बोला जाता है, चैरियट की बात करें, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिपब्लिक, जुडिशरी, और इस तरीके से। और ऐसा भी माना जाता है, ये थोड़ी नॉलेज वाला हो जाएगा, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी ऑलरेडी हमारे ग्रंथ में लिखी हुई थी, ये भी स्क्रिप्ट में मेंशन था, स्क्रिप्ट्स मेंशन, ठीक है, ये था मेंशन, ये था कुछ। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कल्चर हेरिटेज कहना क्या चाहता है आपको। देखिए दिस वॉज द ईजी, बट अगर मैं बताऊँ आपको तो अच्छे से समझाए तो देखिए ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। पहली बात तो ये हो गया चैप्टर 1 का टॉपिक, ये आएगा 3 मार्क्स में, इसकी 3 मार्क्स वेटेज है। और पहले चैप्टर में से माना जाता है कि ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, मैंने जिस तरीके से आपको पॉइंट्स बताए उस तरीके से आप याद करिए तो आपको बैठ जाएगा। देखिए ये आईएमपी पे मैं उसी लिए कलर कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भैया सब ये आईएमपी है, तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। इसको आपको लर्न अच्छे से करना होगा, ओके। देखिए ये हो गया पूरा कुछ लेखा जोखा किसका, ये हो गया पूरा लेखा जोखा किसका, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या, ठीक है। ये पूछा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, मैंने इस तरीके से बताया, तो आप इस तरीके से ही कर सकते हो, ठीक है, ओके। और एक मैं वीडियो रखूँगा यही चैप्टर के लिए एक अच्छा वाला क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा आईएमपी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन आईएमपी हैं ये चैप्टर के लिए, ठीक है, ओके। अभी के लिए इतना ही।